नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 6 के साइंस का 11 चैप्टर लाइट, शेडोज एंड रिफ्लेक्शंस। चलिए पढ़ते हैं पैराग्राफ 1। वी सी सो मेनी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, कलरफुल एंड डिफरेंट। ऑन द वे टू स्कूल वी सी थिंग्स लाइक बसेस, कार्स, साइकिल्स, ट्रीज, एनिमल्स एंड समटाइम्स फ्लावर्स। हाउ डू यू थिंक वी सी ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स? तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे आसपास में बहुत सारे कलरफुल डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट होते हैं। आप जब भी अपने स्कूल जाते होंगे तो आपने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को देखे होंगे, जैसे कि बसेस हो गया, कार हो गया, साइकिल्स हो गया, ट्री हो गया, एनिमल हो गया और कभी कभार फ्लावर्स भी देखते होंगे। तो कभी आपने ये सोचा है कि आप ये ऑब्जेक्ट को देख कैसे पाते हैं? चलिए जानते हैं इसके बारे में। थिंक ऑफ द सेम प्लेसेस एट नाइट टाइम. If it were completely dark, what will you see? Suppose you go inside a completely dark room. Are you able to see any objects in the room? चलिए जो हम अपने आसपास में चीज़ें देखते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ चीज़ें जो होती हैं, और सेम चीज़ जो आप स्कूल जाते समय देख रहे थे, जैसे बस हो गया, कार हो गया, साइकिल, ट्री, एनिमल्स और फ्लावर्स, अगर आप उस सेम चीज़ों को रात के टाइम पे विदाउट एनी लाइट बिल्कुल कंप्लीटली डार्क में देखते हैं तो क्या आपको वो चीज़ दिखाई देगी? चलिए ये मान लीजिए कि आप एक रूम में जा रहे हैं जो कम्प्लीटली डार्क है, उसके अंदर बिल्कुल भी लाइट नहीं है, तो क्या आप वहाँ पर रखी हुई चीज़ों को, ऑब्जेक्ट्स को देख पाएंगे? तो यहाँ पर हमें ये जानने को मिलता है कि हम अंधेरे में कुछ भी नहीं देख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आगे में। बट वेन यू लाइट अ कैंडल और अ टॉर्च यू कैन सी द ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट इन द रूम, इजंट इट? Without light, things cannot be seen. Light help us to see objects. तो वही कम्प्लीटली डार्क रूम में अगर आप टॉर्च जलाते हैं या कैंडल जलाते हैं तो आपको चीज़ें दिखाई देने लग जाएंगी, आपको वो ऑब्जेक्ट्स दिखाई देने लग जाएगा जो उस रूम में रखा है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि लाइट के कारण हम चीज़ों को देखते हैं, लाइट के कारण हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। लाइट के बिना हम चीज़ों को, थिंग्स को देख नहीं सकते। तो इससे ये बात पता चलती है कि लाइट हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट्स, कि लाइट जो है वो हमें चीज़ों को देखने में हेल्प करती है। लाइट के कारण ही हम आसपास में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, थिंग्स हैं, उसे हम आसानी से देख पाते हैं। अगर लाइट नहीं होगा तो हम चीज़ों को भी नहीं देख पाएंगे। चलिए अब हम पढ़ते हैं। द टॉर्च बल्ब इज एन ऑब्जेक्ट दैट गिव्स आउट लाइट ऑफ इट्स ओन. The sun is another familiar object that gives its own light during the day. Its light allows us to see objects. Objects like sun that give out or emit light of their own are called luminous objects. आप सब टॉर्च बल्ब के बारे में तो जानते ही होंगे, और अनदर फैमिलियर ऑब्जेक्ट जो हमारे आसपास में है, सन, उसके बारे में भी जानते होंगे। आपने देखा होगा कि सन की एक खुद की लाइट होती है जो दोपहर में, सब दिन के टाइम पे सबको प्रकाशित करती है, सबको अपनी सनलाइट देती है। तो यहाँ पर हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जिसकी खुद की लाइट होती है। वो ऑब्जेक्ट जो खुद का लाइट प्रोड्यूस करता है या खुद का लाइट एमिट करता है, हम उसे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। The object that produce their own light are known as luminous object. वो ऑब्जेक्ट जो खुद की लाइट प्रोड्यूस करता है उसे हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में हो गया सन, स्टार, कैंडल फ्लेम्स, टॉर्चेस, इलेक्ट्रिक बल्ब्स एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। इनकी खुद की एक लाइट होती है और ये अपनी लाइट को एमिट कर रहे होते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहेंगे। अब यहीं पर हम पढ़ते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो जैसे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का मतलब है जिसके पास खुद की लाइट हो, वो ऑब्जेक्ट जिसकी खुद की लाइट हो, वो ऑब्जेक्ट जो खुद की लाइट प्रोड्यूस कर रहा है उसे हम ल्यूमिनस कहते हैं। वहीं पर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होगा जिसकी खुद की लाइट नहीं है। वो ऑब्जेक्ट जो खुद की लाइट प्रोड्यूस नहीं करता है उसे हम क्या कहते हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में हो गया मून, मून की खुद की लाइट नहीं होती है। Earth, tables, books, chair, etc. are the example of non-luminous. What about objects like a chair, a painting, or a shoe? We see these when light from a luminous object like the sun, a torch, or an electric light falls on these and then travels towards our eye. तो आपने कभी देखा है कि चेयर, पेंटिंग और शू,
इन सारे ऑब्जेक्ट को हम कैसे देख पाते हैं? तो इन सब ऑब्जेक्ट को हम तभी देख पाते हैं जब एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जैसे कि हो गया सन, टॉर्च और इलेक्ट्रिक लाइट का जो लाइट है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरता है और ये ऑब्जेक्ट हमारी आंखों तक ट्रैवल करके आता है, तभी हम इन ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को देखना है तो सबसे पहले ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का जो लाइट है वो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल करेगा, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरेगा, फिर वो लाइट हमारी आंखों तक आता है और हम आसानी से उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। अब हम पढ़ेंगे 11.1 ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। रिकॉल आर ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट्स एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट इन चैप्टर 4। तो हम लोग ने चैप्टर 4 में ऑलरेडी पढ़ चुका है कि ओपेक क्या होता है, ट्रांसपेरेंट क्या होता है और ट्रांसलूसेंट क्या होता है, और हमने उसकी ग्रुपिंग भी कर रखी है। तो यहाँ पर फिर भी हम लोग पढ़ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि ओपेक क्या होता है। इफ़ वी कांट सी थ्रू एन ऑब्जेक्ट एट ऑल, इट इज़ एन ओपेक ऑब्जेक्ट। तो हम लोग कोई सा भी ऑब्जेक्ट है उसके आर पार बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं, तो हम बोलेंगे वो ऑब्जेक्ट कैसा है, ओपेक ऑब्जेक्ट है। या तो ऐसा भी बोल सकते हैं, कोई सा भी ऑब्जेक्ट जिसके हम बिल्कुल भी दूसरी साइड नहीं देख सकते हैं, आर पार नहीं देख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पर इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, एन ओपेक ऑब्जेक्ट डज नॉट अलाउ एनी लाइट टू पास थ्रू इट, सो वी कैन नॉट एबल टू सी एनीथिंग थ्रू एन ओपेक ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हम ऐसा भी बोल सकते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जिसके थ्रू एक भी लाइट पास नहीं कर पाती है, इसीलिए हम उस ऑब्जेक्ट के दूसरी तरफ बिल्कुल भी नहीं देख पाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट। जैसे कि एग्जांपल हो गया क्ले, वॉल, ब्रिक, वुड, ब्लैक पेपर एक्सेट्रा। वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, ये सब भी आपने स्कूल में देखा होगा। इसके अगर आप वॉल देखिए, एक दीवार है, उसके दूसरी तरफ आप देखना चाहें तो आप नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वो एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, उसके थ्रू बिल्कुल भी लाइट पास नहीं हो पा रही है, इसलिए हम दूसरी तरफ क्या है उस ऑब्जेक्ट के थ्रू नहीं देख पाते हैं, उसको ही आप क्या कहते हो, ओपेक ऑब्जेक्ट कहते हो। अब हम पढ़ते हैं ट्रांसपेरेंट। If you are able to see clearly through an object, it is allowing light to pass through it and is transparent. तो अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के दूसरी तरफ बहुत क्लियरली देख पाते हैं या कोई सा भी ऑब्जेक्ट लाइट को कम्प्लीटली पास कर पाता है, तो उसे आप क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं, ट्रांसपेरेंट मटेरियल कहते हैं। इफ़ एन ऑब्जेक्ट allows लाइट टू पास थ्रू इट कम्प्लीटली, इट इज़ कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। कोई सा भी ऑब्जेक्ट अपने दूसरी तरफ लाइट को कम्प्लीटली पास कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट मटेरियल। जैसे कि हो गया आपका क्लियर ग्लास, क्लीन एयर, क्लीन वाटर, सेलोफेन पेपर एक्सेट्रा। तो जैसे कि ग्लास हो गया, क्लीन वाटर हो गया, एयर हो गया, ये सब क्या है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, क्योंकि आप लोग क्या कर पाते हैं, दूसरी तरफ बहुत आसानी से क्लियरली चीज़ों को देख पाते हैं। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसलूसेंट। देयर आर सम ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच वी कैन सी बट नॉट वेरी क्लियरली, सच ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज ट्रांसलूसेंट। तो हमारे आसपास में ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं जिसके हम दूसरी तरफ देख तो पाते हैं लेकिन बहुत क्लियरली नहीं देख पाते, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं, मटेरियल कहते हैं। तो इफ़ एन ऑब्जेक्ट अलाउज only a small amount of light to pass through it, it is a translucent। कोई सा भी ऑब्जेक्ट जो अपनी दूसरी तरफ थोड़ा सा लाइट को पास करने की क्षमता रखता है या थोड़ी सी लाइट को पास कर सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसलूसेंट मटेरियल कहते हैं, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। कोई सा भी ऑब्जेक्ट जिसके थ्रू हम देख तो पाते हैं लेकिन ज़्यादा क्लियरली नहीं देख पाते हैं, या कोई सा भी ऑब्जेक्ट जो लाइट को पास तो कर पाता है लेकिन कंप्लीटली नहीं कर पाता है, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसलूसेंट मटेरियल कहते हैं। एग्जाम्पल में हो गया आपका वैक्स पेपर, ग्राउंड ग्लास हो गया, ग्रीस्ड पेपर हो गया, बटर पेपर हो गया, ये सब क्या है, आपका ट्रांसलूसेंट मीडियम ऑब्जेक्ट है। क्योंकि हम इसके अगर हम लोग ये बटर पेपर को रखेंगे तो हम उसके पीछे में कौन खड़ा है वो देख तो पाएंगे लेकिन बहुत क्लियरली नहीं देख पाएंगे, तो उसको आप क्या कहेंगे, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो फिर से एक और बार पढ़ लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। ट्रांसपेरेंट मटेरियल क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट जिसके थ्रू हम चीज़ों को देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, या वो मटेरियल जो कम्प्लीटली लाइट को पास कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट मटेरियल कहते हैं। एग्जाम्पल में हो गया ग्लास हो गया आपका, क्लीन एयर हो गया, क्लीन वाटर हो गया, ये सब। फिर है आपका ओपेक ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट जिसके हम दूसरी तरफ नहीं देख पाते हैं बिल्कुल भी, या वो ऑब्जेक्ट जो बिल्कुल भी लाइट को पास नहीं कर पाता है, उसे हम क्या कहते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं।
एग्जाम्पल में हो गया आपका वुड हो गया, वॉल हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब क्या है आपके ओपिक ऑब्जेक्ट हैं। अब है ट्रांसलूसेंट मटेरियल। क्या होता है? वो ऑब्जेक्ट जिसके हम लोग जिसके थ्रू हम देख तो सकते हैं लेकिन कंप्लीटली नहीं देख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसलूसेंट मटेरियल कहते हैं। या वो मटेरियल जो लाइट को कंप्लीटली पास नहीं कर पाता है, थोड़ा सा कर पाता है, उसको हम क्या कहेंगे? ट्रांसलूसेंट मटेरियल कहेंगे।